नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। अक्सर लोग कहते हैं कि मंत्री आजकल किसी को भी बना दिया जाता है, इसको मंत्री उसको मंत्री। आखिर अधिकतम कितने लोगों को मंत्री बना सकते हैं और मंत्री मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं भारत में? इस पूरे सीक्वेंस को समझना किस प्रकार से, भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था, 51वां संशोधन 2003, जिसके तहत कहा गया था कि मंत्री मैक्सिमम से मैक्सिमम लोकसभा का 15% हो सकते हैं। मतलब 543 का 15%। जो रफ आइडिया देखोगे तो 81-82 के आसपास पड़ेगा। 82 लोकसभा में संख्या चाहे कितनी भी हो, अधिकतम से अधिकतम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं 82, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ये जो 82 के 82 जो मंत्री हैं या लोग हैं, इन सभी को मिलाकर कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद, जिसका जिक्र आर्टिकल नंबर 74 में। मतलब सभी मंत्री वो कहलाते छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसमें क्या है, इसके अंदर कुछ कोर मिनिस्टर्स होते हैं, मेन महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मंत्री, उसको बोलते हैं कैबिनेट। इसको आप ऐसे समझो जैसे आपके परिवार है, आपके परिवार 5, 7, 10, 15 लोग कितने रहते होंगे, उसमें 3 साल का बच्चा भी होगा, 90-95 साल का बूढ़ा भी होगा, और आप लोग और आपके माता पिता भी होंगे। सभी लोग परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन क्या सभी की चलती है? अब 3 साल के बच्चे की क्या चलेगी? उसी प्रकार से मंत्री तो बहुत होते हैं, चलती किसकी है? जिन लोगों की चलती है, वो 15, 20, 25, 30 लोग जिनकी चलती है देश में, हकीकत में जो देश को चलाते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट। जैसे परिवार तो पूरा है, लेकिन चलती किसकी है? 2-3 लोगों की। वही लोग डिसाइड करते हैं कि परिवार को आगे किस प्रकार से चलाना है, घर तोड़ना है, नहीं बनाना है, नया बनाना है, नया खरीदना है, जो भी है। वैसे ही सभी मंत्री 82 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन उस मंत्री में मेन कोर चलती किसकी है? देश को जो चलाती है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन। ये है कैबिनेट, जिनकी संख्या 15, 20, 25, 30 तक हो सकती है, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब इनके अलावा कौन मंत्री होती हैं? सुनिए मेरी बात। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं भारत में। सभी के सभी मंत्री 81-82 जो हैं, वो हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद। और उनमें से जिनकी चलती है वो होते कैबिनेट। मेन चेहरे जो आप लोग टीवी में देखते हो, जो सच में देश को चलाते हैं। अटैक करना है, नहीं करना है, रशिया से दोस्ती, पाकिस्तान से दुश्मनी, या पाकिस्तान से दोस्ती, अमेरिका से दुश्मनी, वही यही लोग डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब जो छोटे मोटे मंत्रालय होते हैं, छोटे मोटे मंत्रालय इंडिपेंडेंट चार्ज के, जैसे कि ये अपने जितेंद्र सिंह जी। ऐसे बहुत और भी हैं, टोटल 5 हैं, इस बार 5 है इंडिपेंडेंट चार्ज, जो इनके आजाद कहा जाए स्वतंत्र विभाग जिसके पास होता है। ये होता है छोटे मोटे मंत्रालय। जैसे इनके पास है फाइनेंस मिनिस्टर ना, डिफेंस ना, प्राइम मिनिस्टर ना, एजुकेशन ना, फॉरेन अफेयर ना, विदेश ना। इनके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान मंत्रालय। अच्छा, वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटा मोटा मंत्रालय मानते हैं आज के टाइम पे भारत जैसे देश में, जबकि होना वो बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही देश आगे बढ़ता है। तो बहुत बड़े मंत्री जिनकी चलती है वो है ये। बाकी मंत्री जो ठीक है, छोटे मोटे मंत्रालय है, किसी के पास ट्राइबल मिनिस्ट्री है, जनजातियों को देखने के लिए, किसी को नहर को देखने के लिए, छोटे छोटे मंत्रालय जो होते हैं वो होते हैं ये। इनके अलावा एक होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री तो ये भी स्वतंत्र प्रभाव, लेकिन ये होता है राज्य मंत्री, सिर्फ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि इन्हीं की बात लो, ये भी है, और इनके पास एक राज्य मंत्री का विभाग भी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो विभाग होता है, वो हमेशा हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है। अब प्रधानमंत्री को काम तो बहुत सारे और भी हैं, तो प्रधानमंत्री की मदद करने के लिए एक राज्य मंत्री होता है। नहीं, ये वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार का नहीं है कि हरियाणा का राज्य मंत्री। देश में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। ये जिनकी चलती है, ये
छोटे मोटे विभाग, और ये जो मेन इनकी मदद करने के लिए, ये कैबिनेट वालों की मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होता है एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है, नेहरू से लेके मोदी तक। अब उसके पास काम तो और भी है, तो एक दूसरे बंदे को राज्य मंत्री बना दिया जाता है परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का, एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री का। जैसे कि इन्हीं को इस बार वो वाला मिनिस्ट्री सौंपी गई है। अब जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा इसरो। स्पेस टेक्नोलॉजी हमेशा प्रधानमंत्री के अंडर में होती है, इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक, प्रधानमंत्री के अलावा किसी के पास नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के काम तो और भी होते हैं, इसीलिए इन्हीं को, जो कि जितेंद्र सिंह जी को राज्य मंत्री पद दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। मेन किसके पास है? मोदी के पास, लेकिन उसकी मदद करने के लिए एक राज्य मंत्री होता है, यह हमेशा मोदी की मदद करेगा। ऐसी कोई ना कोई राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ऐसे कोई ना कोई राज्य मंत्री अमित शाह की मदद करेगा, ऐसे कोई ना कोई राज्य मंत्री राजनाथ सिंह की मदद करेगा, एस जयशंकर की मदद करेगा। नहीं, ये मदद नहीं करते, स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रभाव है। तो बड़े जिनकी चलती है, छोटे महकमे, डिपार्टमेंट, और ये इन बड़े वालों की हेल्प करने के लिए, ये 3 प्रकार के मंत्रालय भारत में होते हैं। उम्मीद करता हूं सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे और मुद्दे लाऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।